शहर के ऊपर एक पहाड़ी पर एक पुरानी हवेली थी। सालों से ये खाली पड़ी थी। लोगों में इसके भूतिया होने की कहानियां मशहूर थीं। एक रात ईथन नाम का एक लड़का इसे एक्सप्लोर करने का डिसाइड करता है। ईथन स्वभाव से क्यूरियस था। वो अननोन चीजों की तरफ अट्रैक्ट होता था। ईथन केयरफुली हवेली के पास गया। लोहे के गेट जैसे वार्निंग देते हुए खुल गए। वो घास से भरे रास्ते पर चला। हवा ठंडी हो गई, जिससे उसकी रूह कांप गई। ईथन को लगा कुछ गड़बड़ है, लेकिन वो आगे बढ़ता रहा। अब पीछे मुड़ने का कोई मतलब नहीं था। जैसे ही वो घर के पास पहुंचा, उसे टूटी हुई खिड़कियों से हवा की आवाज सुनाई दी। ये आवाज सुनकर उसके रोंगटे खड़े हो गए, लेकिन वो किसी अनसीन फोर्स से खींचता हुआ आगे बढ़ता रहा। वो फ्रंट डोर तक पहुंचा, जिसका पेंट निकला हुआ और फेडेड था। गहरी सांस लेते हुए ईथन ने लकड़ी के दरवाजे पर नॉक किया और आवाज खालीपन में गूंज उठी। सन्नाटा छा गया। उसने डोर नॉब घुमाया। उसे हैरानी हुई कि वो घूम गया और दरवाजा खुल गया। वो अंदर गया। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। अंदर की हवा बांसी और धूल से भरी थी। हर कोने में मकड़ी के जाले थे और बस टूटी खिड़कियों से चांद की रोशनी आ रही थी। जैसे ही ईथन हवेली में और अंदर गया, उसे आवाजें सुनाई देने लगी। उसके पैरों के नीचे फ्लोरबोर्ड्स की आवाज आ रही थी। अचानक ऊपर से एक धमाके की आवाज आई, जिससे वो चौंक गया। वो रुक गया, ध्यान से सुनने लगा, लेकिन आवाज फिर नहीं आई। ईथन ने अपने डर को निगला और आगे बढ़ता रहा। वो ग्रैंड सीढ़ियों तक पहुंचा, जिसका कारपेट अब घिसा हुआ था। जैसे ही वो ऊपर चढ़ा, हर कदम पर आवाज आ रही थी, मानो घर खुद उसके आने का विरोध कर रहा हो। वो सीढ़ियों के टॉप पर पहुंचा और खुद को एक लंबे डार्क हॉलवे में पाया, जिसके दोनों तरफ बंद दरवाजे थे। ईथन ने केयरफुली हर दरवाजे को ट्राई किया। ज्यादातर लॉक्ड थे, लेकिन एक दरवाजा खुल गया और एक डस्टी लाइब्रेरी दिखाई दी। वो अंदर गया। उसकी आंखें कम रोशनी में एडजस्ट कर रही थीं। दीवारों पर बुकशेल्व्स थीं, जिनमें लेदर बाउंड किताबें भरी थीं। कमरे के बीच में एक बड़ा डेस्क मकड़ी के जालों से ढके चैंडलियर के नीचे रखा था। ईथन ने देखा कि डेस्क पर एक किताब खुली हुई है। वो उसके पास गया और देखा कि वो एक डायरी थी, जिसके पेजेस फेडेड इंक से भरे थे। जैसे ही उसने पढ़ना शुरू किया, उसे ठंड लगने लगी। डायरी में हवेली में एक हिडन पैसेज के बारे में लिखा था, एक सीक्रेट जो सिर्फ वहां रहने वाले परिवार को पता था। डायरी के हिसाब से पैसेज एक हिडन रूम में जाता था, जहां एक बड़ा खजाना छुपा था। ईथन का दिल एक्साइटमेंट से धड़कने लगा। उसे ये पैसेज ढूंढना ही था। उसने क्लूज के लिए डायरी देखी और उसकी नजर पेजेस के बीच एक छोटे हैंड ड्रॉन मैप पर पड़ी। मैप में हवेली का लेआउट दिखाया गया था, जिसमें एक सीक्रेट पैसेज एक बुकशेल्फ के पीछे मार्क था। नए डिटर्मिनेशन के साथ ईथन हिडन पैसेज ढूंढने निकल पड़ा। उसने बुकशेल्फ को हटाया और एक डार्क ओपनिंग दिखाई दी। वो एक पल के लिए रुका, फिर अंदर चला गया। पैसेज संकरा और डैम्प था। हवा में फफूंदी की गंध थी। ईथन ने स्टोन वॉल्स के सहारे अपना रास्ता ढूंढा। उसका दिल जोर से धड़क रहा था। आखिरकार वो एक छोटे डस्टी रूम में पहुंच गया। कमरे के बीच में एक लकड़ी का चेस्ट रखा था, जिसकी सरफेस पर कार्विंग्स थीं। ईथन चेस्ट के पास गया। उसके हाथ एंटिसिपेशन से कांप रहे थे। उसने हैवी ढक्कन उठाया, लेकिन ट्रेजर की जगह उसे कुछ नहीं मिला। चेस्ट बिल्कुल खाली था। ईथन निराश हो गया। वो इतनी दूर आकर कुछ नहीं पाया। जैसे ही वो जाने के लिए मुड़ा, उसने शैडोज से एक धीमी विस्पर सुनी। वो डर के मारे जम गया। उसने सुनने की कोशिश की, लेकिन विस्पर गायब हो गई। ईथन हवेली से भाग गया। उसका दिमाग घूम रहा था। उसे न तो विस्पर का सोर्स पता चला, न ही हवेली की दीवारों में छुपे सीक्रेट्स। अबैंडन्ड हवेली का मिस्ट्री अनसुलझा ही रहा।